Hello student, my name is Subhash Chand Nautiyal and my college name is Government PG College, New Tehri. Okay student, today we are discussing a very important topic of differential calculus, indeterminate form. तो indeterminate form शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑब्लिक एक्स। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सिंपल, हम लिमिट इस पे अप्लाई कर दें, एक्स टेंस टू ए है तो यहाँ ए लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑब्लिक ए, ये आ गया टू ए स्क्वायर ऑब्लिक ए और इसकी वैल्यू आ गई 2a। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब सिंपल ये है कि लिमिट x टेंस टू a, अगर x जो है a की तरफ टेंस टू कर, टेंस टू का मतलब एग्जैक्टली और टेंस टू में डिफरेंस होता है बच्चों। लिमिट का मतलब है कि x a की तरफ जा रही है। अब ऐसा है कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि a से कुछ थोड़ी सी अधिक हो या a से थोड़ी कम हो, यानी कि a की तरफ जा रही है। तो जब जो ये इस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑब्लिक एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2a। तो ये आप लिमिट की बात जानते होंगे क्योंकि आपने 11th 12th में भी लिमिट पढ़ा है। तो अब आते हैं, मैं एक एग्जांपल और लिखूं, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स ऑब्लिक एक्स। तो आप देखोगे कि टेन जीरो क्या होता है? 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है? ये फॉर्म बन गई है 0/0। आप देखिए सिंपल, टेन जीरो जीरो होता है ऑब्लिक जीरो, तो 0/0। तो 0/0 क्या है? एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 0/0 क्या है? एक 0/0 क्या है? एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और ऐसी ही हमारे पास टोटल देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी है? एक तो 0/0 है, दूसरा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। मतलब जब न्यूमरेटर में भी जीरो हो और डिनोमिनेटर में भी जीरो, यानी कि लिमिट जो न्यूमरेटर में भी टेंस टू जीरो की तरफ हो और डिनोमिनेटर भी टेंस टू कहाँ की तरफ जाए? जीरो की तरफ जाए। और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या जीरो इंटू इंफिनिटी, फोर्थ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिफ्थ जीरो पावर जीरो की रेज टू पावर जीरो, इंफिनिटी रेज टू पावर जीरो एंड वन की पावर इंफिनिटी। देयर आर, देखिए, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जीरो इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो रेज टू पावर जीरो, इंफिनिटी रेज टू पावर जीरो एंड वन की पावर इंफिनिटी। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिमिट के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि इन 7 फॉर्म में से आज हम इन 4 फॉर्म पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए, जब 0/0 फॉर्म हो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो, तब हम एक रूल, ये आपने सुना भी होगा, इसको आप लोग जाने अनजाने एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही इसका प्रोनाउंसिएशन है वो बोलते हैं लॉपिटल रूल। ओके, एच इसमें साइलेंट होता है और एस भी साइलेंट है, तो लॉपिटल रूल इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसको आप पहले तो इसको सही बोले, एल हॉस्पिटल इसको नहीं बोलेंगे, इसको लॉपिटल रूल बोलेंगे। और मैंने क्या बोला? 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में डायरेक्ट हम लॉपिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं। और जो बाकी जो 4 फॉर्म की हमने बात की आज डिस्कस करने की, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और जीरो इंटू इंफिनिटी, तो इन दोनों फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इनको या तो 0/0 में कन्वर्ट कर देना है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देना है, तब हम इन पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि l'Hopital रूल क्या है, एल हॉस्पिटल रूल क्या है। एल हॉस्पिटल जिसको आप एल हॉस्पिटल बोलते हैं, l'Hopital रूल। मैं रिपीट करूंगा इस बात को। तो देखिए l'Hopital रूल क्या होता है कि अगर हम किसी लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स ऑब्लिक जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है, एक जी एक्स फंक्शन है, अगर हमने इस पे लिमिट लगाई तो यह क्या आ गया, अ, ये इस प्रकार बन गया एफ ए ऑब्लिक जी ए। और एफ ए ऑब्लिक जी ए किस फॉर्म में आ जाए, 0/0, मतलब एफ ए की वैल्यू भी 0 हो जाए और जी ए की वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाए, या क्या आ जाए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तब हम डायरेक्ट l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो l'Hopital रूल क्या होगा कि हम क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स ऑब्लिक जी एक्स। तो जब हम l'Hopital रूल लगा देंगे तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएट कर देना है और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएट कर देना। अब आपको पता है डिफरेंशिएट करने के लिए एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएट तो तभी कर पाएंगे ना जब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किन फॉर्म में, वह 0/0 की फॉर्म आ रही हो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x ऑब्लिक एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लिमिट लगाई, तो x न्यूमरेटर में लिमिट लगाई तो 0 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस साइन 0 हो जाएगा 0, ऑब्लिक डिनोमिनेटर 0 की रेज टू पावर 0, कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म है ना ये स्टूडेंट। तो इसका मतलब इस पे हम क्या लगा सकते हैं, l'Hopital रूल लगा सकते हैं। तो अप्लाइंग l'Hopital रूल। तो l'Hopital रूल क्या है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब 0/0 फॉर्म आ गई ना तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर का, तो x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x, ऑब्लिक डिनोमिनेटर का हमने डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, तो आ गया हमारे पास 3x²। अब हमने लिमिट अप्लाई की, अब देखा दोबारा से हमने कि 1 माइनस, इस पे भी लिमिट अप्लाई करके देखा, तो 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 दोबारा से कौन सी फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म 0/0। ओके, ये फिर 0/0 के, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब फिर इसमें l'Hopital रूल हम लगा सकते हैं। तो अगेन हमने इस पे l'Hopital रूल लगाया, तो 1 का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया 0, और cos x का आपको पता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, और 3x² का क्या हो गया, 3x² का हो गया 6x। ओके, तो अब देखो ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ऑब्लिक 6x। अब इस पे फिर लिमिट हमने लगाई, तो लिमिट अब लगाई तो साइन 0 का आपको पता है क्या होता है, साइन 0 0 होता है, ऑब्लिक 0, फिर दोबारा से फॉर्म 0/0 आ गई। तो इसका मतलब इसको दोबारा से हम l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे। तो l'Hopital रूल में सिंपल हम क्या कर रहे हैं, जब 0/0 फॉर्म आ जा रही है तो डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, और 6x का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 6 होगा। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो cos 0 का होता है 1 ऑब्लिक 6, तो इसका आंसर आ गया 1/6। तो ये सिंपल हमने क्वेश्चन किया 0/0 फॉर्म का, l'Hopital रूल की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस x प्लस 1/6 x³ ऑब्लिक x5। ओके, अब देखो आपने इस पे लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने पे ये आपके पास कितना आ रहा है, आप देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, साइन 0 का 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1/6, 0 0 आ गया ना, फॉर्म
न्यूमरेटर जीरो आ गया और डिनोमिनेटर जीरो की पावर 5 जीरो ही हो जाएगा। तो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं आप? अप्लाइंग एल लॉपिटल रूल, लॉपिटल लॉपिटल रूल अप्लाई किया स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट? कॉस एक्स। एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1/6, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में 3x²। और डिनोमिनेटर में आ गया स्टूडेंट 5x4। तो अब देखो, अगेन हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस जीरो 1 हो गया, 1 - 1 जीरो हो गया, और फिर यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह जीरो रखोगे तो जीरो, और डिनोमिनेटर में तो जीरो, फिर दोबारा से अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। तो फिर अगेन क्या लगा सकते हैं हम? लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लॉपिटल रूल अप्लाई किया तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया स्टूडेंट? माइनस साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएट हो गया जीरो, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2x। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, 1 का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, और ये 1/2 एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2x। ऑब्लिक क्या आ गया स्टूडेंट? 5x4 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 20x³ ओके। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व किया तो देखिए, अब इसमें हम फिर लिमिट लगा के देखें। साइन जीरो का क्या हो जाएगा? जीरो, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो x जीरो, 0/0, फिर अगेन किस फॉर्म में आ गया? ये फॉर्म, ध्यान से देखिए, 0/0। सिंपल हम कर रहे हैं सॉल्व, कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो आपको समझना है। तो जब 0/0 फॉर्म में, तो अगेन इसमें लॉपिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिटल रूल हमने अप्लाई किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया स्टूडेंट? एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स, और यहाँ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स बचा था ना, एक्स का डिफरेंशिएट हो गया 1 ऑब्लिक 20x³ का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 60x²। तो अब आप इसमें लिमिट लगा के देखो तो आपको पता है cos 0 1, -1 + 1, तो ये जीरो हो गया, जीरो अब अगेन ये 0/0 फॉर्म में आ गया। तो फिर मतलब जब तक 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो इसमें हम कौन सा लॉपिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे। तो अब देखिए, फिर इसमें लॉपिटल रूल लगाया हमने x टेंस टू जीरो। अब cos x का डिफरेंशिएट आपको पता है माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस का क्या हो गया? प्लस साइन x, 1 का हो गया जीरो, और 60x² का हो गया 120x। ओके, cos x का हो गया माइनस साइन x। तो अब देखो, अब फिर हमने इस पे लिमिट लगाई तो हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना cos x का डिफरेंशिएट माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, sin x ऑब्लिक 120x। अब इसमें फिर लिमिट लगाई तो साइन जीरो का जीरो हो गया, डिनोमिनेटर भी जीरो हो गया, फिर ये फॉर्म 0/0 में आ गया, 0/0 फॉर्म में आ गया ना। तो इसका मतलब फिर इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और इस बार हमने लॉपिटल रूल लगाया तो शायद हमारा आंसर आ जाए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स, और 120x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। और इस बार जब हमने लिमिट लगाई तो cos जीरो क्या हो गया स्टूडेंट? 1, cos जीरो 1 हो गया, 1/120। तो इसका आंसर आ गया 1/120। तो ये हमने किए 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन, डायरेक्ट लॉपिटल रूल हमने अप्लाई किया। अब हम कुछ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x² प्लस 2x ऑब्लिक 5 - 3x²। ठीक है बच्चों, तो x² प्लस 2x। अब आप देखो न्यूमरेटर में देखो तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की फॉर्म है ना, फॉर्म कौन सी? न्यूमरेटर इंफिनिटी, और डिनोमिनेटर में भी x टेंस टू इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी इंफिनिटी ही हो रहा है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में मैंने क्या बोला? वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल, अप्लाइंग लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल लगाया इसमें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लॉपिटल रूल में हम क्या करते हैं? सिंपल डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 2x का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया 2 ऑब्लिक 5 का डिफरेंशिएट 0 माइनस 3 टू जा 6x। अब दोबारा से हमने देखा इसमें, तो ये फिर अगर हम x की जगह x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो इंफिनिटी ही आ जाएगा ना, ये फिर अगेन ये कौन सी फॉर्म में आ गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में आ रहा है ना, क्योंकि एक्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो इंफिनिटी प्लस समथिंग भी इंफिनिटी ही हो जाएगा। तो इस पे फिर दोबारा से हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लॉपिटल रूल लगाए तो 2x का डिफरेंशिएट हो गया 2, और यहाँ आपको पता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट हो गया 2 0, और माइनस 6 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट हो गया 1। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा -1/3। ओके, अब एक और हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्वेश्चन करते हैं, तो तब ये कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे से समझ आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x ऑब्लिक कॉट x, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखो log 0 इंफिनिटी की फॉर्म आ गई ना। अब कॉट जीरो भी क्या होता है, कॉट जीरो होता है कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो। तो कॉस जीरो 1 होता है और साइन जीरो 0 होता है, तो 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, यानी कि कौन सी फॉर्म में आ गया ये, लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0 बाय 0 की फॉर्म हो तो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली लॉपिटल रूल। तो अप्लाइंग लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल लगाया हमने, तो क्या हो गया स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 log x का डिफरेंशिएट होता है आपको पता है 1/x, cot x का डिफरेंशिएट होता है माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये आ गया 1 ऑब्लिक x, और cos x स्क्वायर x आपको पता है 1 अपॉन cos x स्क्वायर x, यहां लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर x। सिंपल हमने लिख दिया। इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन cos x स्क्वायर साइन स्क्वायर x होता है, तो साइन स्क्वायर x अपॉन x। अब इसमें देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, लिमिट लगा के देखा साइन जीरो 0 हो गया 0/0, कौन सी फॉर्म आ गई है, साइन जीरो 0 होता है ऑब्लिक 0, तो ये आ गए हमारे पास फॉर्म 0/0। तो 0/0 फॉर्म, तो इसका मतलब क्या लगा सकते हैं इसमें, लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। फिर लॉपिटल रूल, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट होगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट होगा कॉस एक्स। ये आपको आई होप आपको आता हो डिफरेंशिएट करना। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स ऑब्लिक 1। तो अब स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास, अब इस पे हम लिमिट लगाएं तो ये हो गया -2 साइन जीरो इंटू कॉस जीरो। आपको पता है साइन जीरो 0 होता है और कॉस जीरो 1 होता है, तो ये आंसर आ गया 0। तो ये डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अभी तक हमने दो फॉर्म सीखी, सॉल्व की, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब हम जो हमारे पास बाकी दो फॉर्म जो आज हमने डिस्कस करनी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी, इनमें हमने क्या करना है, इन दोनों फॉर्म को या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, या तो हम 0/0 फॉर्म में इसको करेंगे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2 और sec x माइनस 10x। ओके, अब देखो आप इसमें लिमिट लगाओ, तो sec π/2 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, sec π/2 cos π/2 होता है 0, तो sec π/2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस 10 π/2, 10 π/2 होगा sin π/2 बाई cos π/2, sin π/2 होता है 1 और cos π/2 होता है 0, तो 1/0 भी हो गया इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म में आ गया ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को मैंने कहा, इनको अगर हमें लॉपिटल रूल इसमें अप्लाई करना है तो या तो 0/0 फॉर्म में चेंज करेंगे या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो सेक एक्स को लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं। टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम, एक्स टेंस टू π/2, तो एलसीएम लिया cos x, और cos x का एलसीएम क्या हो गया cos x, तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स।
अब देखिए इस पे लिमिट लगाएं, 1 माइनस साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू 1 होता है तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, जीरो ऑब्लिक कॉस पाई बाय टू जीरो, तो कौन सी फॉर्म में आ गया स्टूडेंट? ये फॉर्म जीरो बाई जीरो। इसका मतलब अब इस पे हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में। तो लॉपिटल रूल लगाएंगे, सिंपल है। लॉपिटल रूल क्या है? न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट किया और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट किया। तो 1 का डिफरेंशिएट क्या हो गया स्टूडेंट? जीरो। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। अब हम चेक करते हैं कौन सी फॉर्म में है ये। समझ गए आप? 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस है। अब देखो एक्स पाई बाय टू रखा तो कॉस पाई बाय टू क्या होता है? आपको पता है कॉस पाई बाय टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और साइन पाई बाय टू क्या होता है? यहाँ पे देखा ना आपने, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट आ गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स, तो आपने लिखा कॉस पाई बाय टू जीरो हो गया, और साइन पाई बाय टू क्या होता है? 1 हो गया। जीरो अपॉन 1 क्या आ गया? सीधी सी बात है, क्या आ गया? जीरो। ये आंसर हमारा क्या आ गया? जीरो। तो इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी टाइप का। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 2 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो देखिए इसको हम पहले देखिए कौन सी फॉर्म में है ये। 2 अपॉन 1 माइनस 1, 2 बाई जीरो, इन्फिनिटी बन गया ना ये, इन्फिनिटी। और यहां देखो आप 1 ऑब्लिक 1 माइनस 1, ये भी 1 ऑब्लिक जीरो इन्फिनिटी। ये कौन सी फॉर्म में आ गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला, अब इसको सॉल्व करके या तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनाओ या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो एलसीएम लिया, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर होते हैं एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। तो हम डायरेक्ट एलसीएम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ तो 2 आ गया, और यहाँ x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास? x प्लस 1। ठीक है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ गया आपके पास 2 माइनस एक्स माइनस 1 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको लिमिट लगाओ तो देखो आप, 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 कौन सी फॉर्म में आ रहा? जीरो आ रहा ना न्यूमरेटर। 2 और x की जगह 1 माइनस 1, 2 हो गया 2 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1, ये भी जीरो। तो कौन सी फॉर्म में आ गया ये? जीरो बाई जीरो। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म का आने का मतलब है कि हम इस पे क्या लगा सकते हैं? अप्लाइंग लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल लगा दिया, तो सिंपल लॉपिटल रूल क्या है कि न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर का भी। तो 2 का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया जीरो, माइनस 1 ये हो गया जीरो, और डिनोमिनेटर का हमने डिफरेंशिएट किया तो 2x, और 1 का हो गया जीरो। तो अब देखो आप लिमिट अप्लाई करो, तो x टेंस टू 1 हो तो माइनस 1 ऑब्लिक 2 1 जा 2, तो ये आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2। तो ये हमने क्वेश्चन किए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के। तो अब हम करते हैं जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू जीरो x लॉग x। तो अब देखो यहाँ पे x जीरो है और log जीरो क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई स्टूडेंट? फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई ना। तो मैंने क्या बोला, इसको या तो जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में चेंज करके हम लॉपिटल रूल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने सिंपल किया, x log x है तो हमने लिख दिया इसको log x, और x को लिख दिया 1 बाई एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं हम इसको। x है तो 1 बाई एक्स लिख देंगे, तो ये वापस यही तो आ जाएगा। तो अब देखो इसमें क्यों लिखा हमने, यहाँ देखो डायरेक्ट log जीरो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर 1 बाई जीरो भी क्या? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में बनाने के लिए हमने ऐसा किया। अब जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिटल रूल क्या है स्टूडेंट? हमने इसको क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है। न्यूमरेटर log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट, तो 1 बाई एक्स मतलब x की पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट होता है
-1 एक्स की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं -1/x², ऐसे लिख सकते हैं ना, dy/dx ऑफ एक्स की पावर -1 x-2, तो -1/x², लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया हमारे पास -x²/x, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 -x, तो लिमिट लगा दी, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0। तो सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि इस जो 4 टाइप के हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म बताई आपको, ये आपको काफी हद तक समझ आ चुकी होगी। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो आप देखो कौन सी फॉर्म में है ये अभी। तो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो आपको पता है जीरो होता है, जीरो, और लॉग जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कौन सी फॉर्म में है, लॉग जीरो इंटू इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है इसको, हमने इसको 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल लिखा हमने लॉग एक्स, और साइन एक्स को क्या लिख दिया हमने, साइन एक्स को लिख दिया 1/sin x, सिंपल किया हमने। लॉग एक्स और साइन एक्स को लिख दिया 1/sin x। अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है, लॉग एक्स लॉग जीरो इन्फिनिटी 1/sin x 1/sin 0, साइन जीरो जीरो होता है, तो 1/sin 0 इन्फिनिटी आ गया, तो फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप लॉपिटल रूल लगाने से पहले, लॉग एक्स ऑब्लिक कॉसेक एक्स। अब हमें देखो लॉग जीरो इन्फिनिटी हो गया, और कॉसेक जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में अप्लाइंग क्या लगा सकते हैं, एल लॉपिटल 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 रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल के लिए आपको पता है डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर का, तो लॉग एक्स का हो गया 1/x, डिनोमिनेटर का कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, डिफरेंशिएट होता है, तो डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया -1/, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपको पता है 1/cosec x हो जाएगा sin x, और x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, cot x को हम लिख सकते हैं cos x ऑब्लिक sin x, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ sin²x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिंपल हमने क्या किया, 1/cosec x को sin x लिख दिया, और cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, तो sin²x अपॉन x cos x हमारे पास आ गया। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में बना, ये बन गया हमारे पास साइन जीरो हो गया 0, और 0 इंटू कॉस जीरो होता है 1, तो ये आ गया हमारे पास 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब हमने देखा 0/0 फॉर्म, तो दोबारा से इसमें लॉपिटल रूल लगा दिया, तो sin²x का क्या हो गया, -2sin x, और sin x का डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos x, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किया, तो x cos x का क्या होता है, आपको पता है sin x होता है -sin x, ठीक है। फिर हो गया cos x। अब देखो इस पे अगर लिमिट लगाऊं मैं, तो 2 sin 0 0 होता है, और cos 0 1, तो न्यूमरेटर तो 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में लगाऊं तो 0 इंटू साइन 0 0 हो गया, प्लस cos 0 होता है 1, तो ये क्या आ गया 0/1, इसका मतलब आंसर आ गया 0। तो ये हमने आज 4 टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करना सीखा। सबसे पहले 0/0 फॉर्म, फिर इन्फिनिटी फॉर्म, फिर तीसरी फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब हमारी बाकी 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है ना, तो 3 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बची, 0 की पावर 0, 0 इन्फिनिटी पावर 0, एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।